जब भी हम किसी लड़के से पूछते हैं कि एक लड़की में कौन से ट्रेट सबसे अच्छे लगते हैं, तो हर लड़का अपने हिसाब से कोई ऐसा क्वालिटी बताते हैं जो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी खुद की पर्सनालिटी या फिर इवन उसकी एज। यानी हर इंसान के लिए अट्रैक्शन की डिफिनीशन एक दूसरे से थोड़े अलग हो सकती है। पर जब हम सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की बात करते हैं जो सबकॉन्शियसली काम करता है और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तब कई ऐसे ट्रेट्स बाहर आते हैं जो ऑलमोस्ट हर लड़के को अट्रैक्ट करते हैं। और आज हम इस वीडियो में इन्हीं फिजिकल अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बिग ब्रेस्ट एंड बर्ड्स। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में उन्हें सेक्सुअल ऑर्नामेंट बोलते हैं। इस तरह बायोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स काफी स्पीशीज में हमें देखने को मिलती है, पर ह्यूमन में ये ऑर्नामेंट्स एक हेल्थी तरह के फैट की स्टोरेज को सिग्नल करती है, जिसे बोलते हैं गाइनाइड फैट या फिर रिप्रोडक्टिव फैट। यानी वो फैट जैसे एक फीमेल को बच्चे को निवृष्ट करने में मदद करता है, क्योंकि ये फैट पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है जो फ्यूटस के डेवलपमेंट में बहुत जरूरी होता है। प्यूबर्टी के समय में एस्ट्रोजन के बनने के साथ साथ ये सेक्सुअल ऑर्नामेंट्स भी डेवलप होने लगते हैं, ताकि फीमेल की बॉडी या एडवर्टाइज कर सके कि वो फर्टाइल है और एक हेल्थी ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के काबिल है। नंबर 2, हाई पिच्ड वॉइस। क्योंकि हमारी आवाज कितनी हल्की या भारी है, ये हमारी बॉडी हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। हाई पिच आवाज जिसमें पिच हाई होती है वो फेमिनिनिटी को जाहिर करती है, और एक भारी आवाज जिसमें पिच लो होती है वो मस्कुलिनिटी को जाहिर करती है। ये इसीलिए क्योंकि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सीधा सीधा हमारे वॉइस को इफेक्ट करती है। जिन लड़कियों की आवाज भारी होती है उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ दिखाते हैं, और जिन फीमेल्स को टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दिया जाता है उनकी आवाज भी सडनली ज्यादा मेनली हो जाती है। इसलिए लड़कों को वही लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टेड लगते हैं जिनकी हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि उनका ये ट्रेट उनकी हार्मोनल सिस्टम की हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3, फेशियल सिमेट्री। फेस के दोनों साइड एक दूसरे जैसे हैं और उनकी शेप, साइज या कॉम्प्लेक्शन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये फिजिकल ट्रेट फीमेल्स में दो क्वालिटी सिग्नल करती हैं, यानी हेल्थ और एवरेजनेस। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में फेशियल सिमेट्री इंडिकेट करती हैं कि एक फीमेल को बड़े होते हुए जीनेटिक या एनवायरमेंटल डिस्टरबेंसेस कितना कम एक्सपीरियंस करना पड़ा था, क्योंकि बड़े होते हुए फेशियल सिमेट्री को मेंटेन रखना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अरबों और करोड़ों सेल्स चाहिए होते हैं एक पैरेलल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, और ये सिमेट्री काफी इजीली खराब हो जाती है इन्फेक्शंस और कॉमन डिजीजेस की वजह से। इसका मतलब है कि जिस इंसान के जीन्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है उनका फेशियल एक्सप्रेशन को मेंटेन करने के चांसेस दूसरे लोगों से काफी ज्यादा होते हैं। हम सिमेट्री को नोटिस करने के लिए इतने ज्यादा हार्ड वायर है कि हमारा दिमाग सिमेट्रिकल फेसेस को विजुअली काफी जल्दी प्रोसेस कर लेता है एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिकल फेसेस। इवन छोटे बच्चे भी एसिमेट्रिकल फेसेस पर काफी देर तक अटेंशन बनाए रखते हैं। इसके साथ ही फेशियल सिमेट्री एक इंसान के जीन्स के एवरेजनेस को जाहिर करता है। अगर किसी के फेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टेड नहीं है और वो फेस सिमेट्रिकल है, तब भी हमें वो फेस काफी ज्यादा अट्रैक्टेड लगती है, क्योंकि हम सिमेट्री फेस देखकर समझ लेते हैं कि इस इंसान के जीन्स बहुत बार रिप्लिकेट हो चुके हैं और इनको फ्यूचर में पॉपुलेशन में ले जाना सेफ है। नंबर 4, बॉडी मास। बॉडी मास ट्रेट हमें ये बताता है कि एक एवरेज अट्रैक्टिव फीमेल का ओवरऑल फैट कितना होता है। ये चीज अलग अलग कल्चर्स के लिए यूनिक हो सकती है। जैसे कई वेस्टर्न कंट्रीज एक ऐसे फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं जो काफी टीन होते हैं, जबकि दूसरे कल्चर्स ऐसे फीमेल्स को अट्रैक्टिव मानते हैं जो कि ज्यादा मोटी होती है। एंड डिफरेंसेस के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि एक पर्टिकुलर कल्चर या सोसाइटी में खाना कितना इजीली अवेलेबल है और वो खाना कितना न्यूट्रिशियस है, क्योंकि जिन सोसाइटी में खाने की कमी होती है उन सोसाइटी के लिए मोटी जैसी फीमेल ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, और ज्यादा अमीर सोसाइटी वाले लोगों को जिनको खाना हमेशा से बहुत इजीली अवेलेबल होता है वो पतली फीमेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। इसलिए बाज लोगों को मोटी फीमेल्स अट्रैक्टिव लगती है और बाज को नहीं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 50% लोगों को मोटी फीमेल्स पसंद होते हैं। नंबर 5, स्माइल। स्माइल सबसे बेसिक और मेजर ट्रेट्स में से एक है जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि एक स्माइलिंग फीमेल्स
दो चीजें सिग्नल कर रही होती है। पहला है इंटरेस्ट और दूसरा है लो स्ट्रेस। इसका मतलब है कि जब भी एक मेल किसी फीमेल की तरफ स्माइल करते हुए देखता है तब वो ये सोचता है कि वो फीमेल शायद उसमें इंटरेस्टेड है, और ऊपर से स्ट्रेस कम होने की वजह से उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे टॉक्सिक केमिकल भी कम होंगे, जिससे वो फीमेल्स ज्यादा हेल्दी होगी। और हम जानते हैं कि जो भी ट्रेट एक इंसान के हेल्थ को इंडिकेट करता है वो ट्रेट टाइम के साथ साथ हमें खुद बहुत अट्रैक्टिव लगने लगता है। नंबर 6, हेल्दी लॉन्ग हेयर। इस ट्रेट के ऊपर काफी सारी स्टडी करी गई है जो बार बार इसी कंफ्यूजन पर आती है कि मेल्स लंबे बालों वाली फीमेल ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं बजाय छुट्टे बालों वाले फीमेल्स के। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने की कमी या फिर एक बॉडी में मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से उसके बाल टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल लंबे और डेंस होने के बजाय पतले और छुट्टे रह जाते हैं। दी हैंडबुक ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बताया गया है कि एक इंसान के बाल हमें सबकॉन्शियसली ये सिग्नल इंडिकेट करती है कि पिछले 2 से 3 साल में उसकी हेल्थ कैसी थी और उससे न्यूट्रिशन कैसा मिला था। नंबर 7, फेशियल फीचर्स। क्योंकि वो हर इंसान का फेस ही होता है जिस पे हमारी नजर सबसे पहली जाती है, और रिसर्च बताती है कि जिन फीमेल्स के फेशियल फीचर्स बेबी लाइक होती है, यानी फोलर लिप्स, हाई फोरहेड, स्मॉल चिन, स्मॉल नोज, बिग आईज और हाई चीक बोन्स, वो फीमेल्स मेल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये फीचर्स यूथ को रिप्रेजेंट करता है कि एक फीमेल कितनी हेल्दी और फर्टाइल है।